अपने जीवन की हमें शून्य से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे हम लोग किसी पेड़ को लगाते हैं ना, तो सबसे पहले हम उसको बीज को डालते हैं और बीज को डालने के बाद फिर वो अंकुरित होता है। फिर वो धीरे-धीरे करके पेड़ बनना शुरू होता है। वो धीरे-धीरे करके उसमें तने आते हैं, फिर पत्ते आते हैं और फिर जो है फल आता है। तो एक लंबा समय लगता है उसके अंदर को। 1 साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाता है, जिस प्रजाति का पेड़ है उसी आधार पे होता है। वैसे ही हम आप लोगों के मनुष्य के लिए ऊपर भी होता है कि जब हम आप लोग पैदा होते हैं तो एक छोटे से बच्चे के रूप में होते हैं। एक छोटे से बाल लिए जिसे ये नहीं पता कि क्या खाना, क्या पीना, क्या बोलना, क्या रहे, क्योंकि बोलना-वोलना कुछ भी नहीं आता। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो आगे बढ़ता चला जाता है और आगे बढ़ते, 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 बढ़ते साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद हम जैसा, आप जैसा जो है वो बन जाता है। तो कहने का मतलब दोस्तों इतना है कि इसी तरीके से शून्य से शुरुआत करके अगर हम किसी कार्य के पीछे डिटर्मिनेशन के साथ और हार्ड वर्क के साथ अगर हम कंटिन्यू उसको फॉलो करते रहते हैं, चाहे आज उसके अंदर नुकसान हो रहा है लेकिन कल को फायदा जरूर डेफिनेटली होगा ही होगा। तो दोस्तों गोला पावर चैनल पर आपका स्वागत है। लाइक सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा, लेकिन दोस्तों मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अपने जीवन की या अपने कार्य की किसी की भी अगर आप कार्य कर रहे हो और उसमें अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, या आप जिस कार्य को कर रहे हो और उसमें जो जितना भी सफल हुए हैं आज तक और उससे ऊपर अगर आपको जाना है और उससे आगे बढ़ना है जीवन के अंदर, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको निरंतर उस पर फोकस करना पड़ेगा। निरंतर उसके लिए आपको लगातार कार्य करते रहना पड़ेगा, चाहे उसके अंदर आपको लॉस क्यों नहीं हो रहा हो, आपको नुकसान हो भी हो रहा है तो भी आप उसको लगातार कैरी करते रहिए। लेकिन ऐसा मत करिए कि वहां से बदल के फिर दूसरा काम कर लेते हैं और फिर दूसरा कर लेते हैं। ऐसा मत करना दोस्तों, क्योंकि लगातार आप जिस कार्य के प्रति और जिस समय से आप लगातार कार्य कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस आपके पास, वो अनुभव आ गया। वो अनुभव आपको किताबों में नहीं मिलेगा। वो अनुभव आपने खुद का पैदा करा हुआ अनुभव है। आपने समय दिया है अपने, और आपने लगातार उस कार्य के प्रति आप लगे रहे हो। अब उसका हर बारीकी पहलू आपके पास आ गया कि आपको ये पता चल गया कि इस कार्य से मुझे कहाँ पर लॉस होगा और कहाँ पर प्रॉफिट होगा। ये सब चीजें आप बारीकी से समझ चुके होंगे। जब हम आप लोग इस तरीके से बारीकी से समझते हैं ना दोस्तों, तो उसके अंदर बहुत कुछ चेंज देखने का मिलता है, और इतना चेंज देखने का मिलता है कि हम लोग निरंतर उसके अंदर प्रगतिशील होते चले जाते हैं और वो प्रॉफिट में बनता चला जाता है। तो दोस्तों ये कहना हम आप लोगों का गलत होता है कि हम एक कार्य से अगर हमें सफलता नहीं मिल रही तो हमें दूसरा कार्य कर लेना चाहिए। तो वह उसके अंदर हम एक तो हम अपना टाइम भी बर्बाद कर चुके होते हैं और अपना बहुत पैसा भी बर्बाद कर चुके होते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे हाथ पल्ले कुछ लगेगा नहीं, और हम फिर दूसरे कार्य के लिए हम लगातार उसके अंदर फिर मेहनत करेंगे और फिर उसके अंदर समय देंगे। तो 2 साल 5 साल आपने जिस कार्य के लिए दिया और उस कार्य में आपको सफलता हासिल नहीं हो पाई, अगर आप फिर नया कार्य पकड़ेंगे और उस कार्य के अंदर आप 2-5 साल देंगे तो फिर तो आप रह गए इसी काम के कि आपने जो समय आपने फिर नहीं, इस काम में भी सफलता नहीं मिली तो फिर अगला काम करना शुरू कर दिया। तो ये भूल के भी ऐसा मत करना दोस्तों। आपको लगातार इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप ये देखिए कि अगर मुझे सफलता इस कार्य में नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है, किस वजह से नहीं मिल रही है, उसको एनालाइज करिए, उसको नोट डाउन करिए, एक पेपर पे लिखिए कि मुझे किस वजह से नुकसान हो रहा है, किस वजह से मेरे प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पा रहा है, या किस वजह से इस कार्य के अंदर मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। उन चीजों को लिखिए और नोट डाउन करिए, और नोट डाउन करने के बाद जब वो नोट डाउन हो जाएगा तो आपको खुद ब खुद उसका एक रास्ता मिल जाएगा, एक उसकी समस्या का हल मिल जाएगा। आप कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, नामुमकिन तो कोई वर्ड ही नहीं है डिक्शनरी के अंदर या समझदार लोगों के अंदर। बेवकूफ लोगों की जिंदगी में ना कि यार मुझसे नहीं होगा, या इम्पॉसिबल है, या नामुमकिन है, तो ये वर्ड उन लोगों की जिंदगी में आते हैं जो बेवकूफ लोग होते हैं। जो समझदार लोग होते हैं उनकी डिक्शनरी के अंदर किसी भी तरीके का ये वर्ड नहीं आता है। तो दोस्तों अपने आप को बेहतर करने के लिए आपको ये अपनी अपनी कमियां देखनी पड़ेंगी। जिस कार्य के लिए आप जो कार्य इस समय कर रहे हैं, अगर उस कार्य में आपको सही तरीके से और सही जो आपने आज तक चाहा वैसी सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उसके नोट डाउन करना शुरू कर लीजिए। उसको एक पेपर पे लिखिए कि यार मुझे किस वजह से ये सफलता नहीं मिल पा रही है। तो उसको लिखिए कि मुझे जो है मैं इसे मार्केट के अंदर प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं इसके अंदर क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, या किस तरीके से। कुल मिला के उसके 5 पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि मेरा इस कार्य में, ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ इस कार्य को मेरी सफलता इस वजह से नहीं हो पा रही है, या मैं इस तरीके से मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ और इसमें मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, तो किस वजह से नहीं हो पा रहा हूँ, मैं कहाँ पर वीक हूँ। तो उस चीज को नोट डाउन करिए और उसको लगातार अगर आप इस तरीके से करते हैं
उसका प्रो उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि एक तो आप समझ जाएँगे बहुत ही आराम और ईज़ी तरीके से कि उसको आप बहुत जल्दी ये समझ जाएँगे कि इसके अंदर मुझे यहाँ पर और इस कार्य के लिए अब मेहनत करनी है और लगातार इसको आगे लेके जाना है। तो वो सब चीज़ें जो लिखी हुई होंगी ना, तो वो उसका आपकी समस्या का हल जो है, समाधान आप खुद ही निकाल लेंगे। आप कहेंगे कि यार लिखने से इतना बड़ा फ़ायदा होता है? बोले होता है। लिखना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी अपने सपने को, अपनी सफलता की या अपने गोल को अगर एक किसी भी पेपर पे नोट डाउन करते हैं और उस पेपर को आप अपने आईने के सामने चिपका देते हैं या अपने फ्रिज पे या अपने जहां पर भी बेडरूम है वहां पर आप चिपका दीजिए कि भाई ये मेरा गोल है और मुझे यहां तक पहुंचना ही पहुंचना है, तो आप डेफिनेटली वहां तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। कोई आपको रोक नहीं सकता। किसी के बाप में बस की बात नहीं कि आपको रोकने की। बशर्ते आप रोज अपना फोकस उसी कार्य पर लगाएंगे। आप वहां से डाइवर्ट नहीं होंगे, इधर से उधर, उधर से उधर, बार बार अपना काम नहीं बदलेंगे। आप जो कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में ही महारत हासिल करनी है आपको। अगर आपने 2 साल 5 साल उसके अंदर दे दिया, अपना समय दे दिया, 2 महीने भी दिए नहीं दिए, वो 2 महीने भी लौट के नहीं आते हैं। वो करोड़ों रुपए भी लेके बैठ जाओगे तो भी नहीं आएगा। लेकिन उस 2 महीने, साल भर, 2 साल 5 साल का आपका अनुभव, वो अनुभव आपका काम देगा और वो अनुभव ही आपको उसमें प्रॉफिट करवा के देगा। तो दोस्तों, मेरी आपसे निवेदन है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे डाइवर्ट मत होना कि यार इसमें मुझे जो है पैसा नहीं मिल पा रहा है या मैं इसमें इतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पा रही है या सफलता नहीं मिल पा रही है। उसकी कमियां लिखिए। उस कमियों को आप एक पेपर पे लिखिए और पेपर पे लिखने के बाद उस कमियों को ध्यान से बैठिए, एकांत में वन साइड हो गए, आधा कप चाय ले लीजिए या जूस ले लीजिए या जो भी मन, और इत्मीनान से उसकी तरफ देखिए, बार-बार उसको रिमाइंड करिए अपने और बार-बार उसको रीडिंग करिए, पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप देखना कि उसका समाधान, उसकी समस्या का हल वो आप खुद ही निकाल देंगे। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए कि अपने जो भी आप शून्य से और शिखर तक अगर पहुंचने के लिए आपको काम बार-बार बदलने की जरूरत नहीं होती है जीवन के अंदर। सफलता एक ही बिंदु पर रह के कार्य में मिलती है कि आप निरंतर उस कार्य के लिए फोकस लगे रहें। जैसे एक क्या बूंद भर पानी से जो है कोई पत्थर फट जाता है? नहीं फटता है। तो वैसे ही वो बूंद अगर लगातार गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है, टपा टप वही बूंद लगातार गिर रही है, तो आप देखना बड़े बड़े पत्थर जो है ना बीच में से चिरे हुए होते हैं, बीच में से फट जाते हैं, बीच में से टेढ़ आ जाती है। तो वैसे ही हम लोग जब निरंतर अपने उसी कार्य के लिए और उसकी कमियां ढूंढ कर फिर उस पर हम कार्य करते हैं, तो आप देखना सफलता कोई किसी की मोहताज नहीं होती। सफलता आपको 100 नहीं, 200% सफलता हासिल हो पाएगी। तो दोस्तों, आज इस बात का ये जो टॉपिक मैंने आपको दिया है कि आपने निरंतर अपने कार्य पर फोकस करिए कि सफलता क्यों नहीं मिल रही है, और उसके माइनस पॉइंट आप पेपर पर नोट डाउन करिए, उस पर लिखिए कि भाई मुझे इस वजह से इस कार्य में ये सफलता नहीं मिल पा रही है। फिर उस समस्या का हल करिए और उसको निरंतर फिर और मेहनत के साथ उस कार्य के प्रति लग जाइए। तो आप देखेंगे चमत्कारिक रूप में उसमें प्रॉफिट होगा, जनरेट होना शुरू हो जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये मैं आपसे नहीं, ये मैं 101% आपको लिखित में देता हूं। इसमें मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि अगर आप इस तरीके से और इस आधार पर अपने कार्य को करते हो तो आप निरंतर सफल होंगे ही होंगे। आपको कोई किसी से कोई भी रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके पास आता हूं। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना तो आपकी अपनी स्वयं की इच्छा, लेकिन कमेंट जरूर करिए कि ये अच्छा है, ये किस तरीके का मैंने आपको समझाया है। तो निरंतर अपना शून्य से शिखर तक पहुंचने के लिए आपको निरंतर अपने कार्य के अंदर लगे रहिए। काम मत बदलिए, उसी काम को सही तरीके से उसकी बारीकियां समझिए, उसमें से किस वजह से हम लोगों को नहीं मिल पा रही है, उन समस्याओं का हल निकालिए और फिर निरंतर उसी में जुड़ जाइए। आपका समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और आप उसी काम में सफलता हासिल कर लेंगे। आप बुलंद ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, आपका परिवार का दिन मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। नमस्कार।